नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, जब बांसी बंसी फिर भी हर बात कर ली। बताओ मैं कैसे, अजीब दर्द क्या है, इस बेकरारी का अपना मजा क्या है। ना पूछो ना पूछो इसमें प्यार कैसे किया जाता है, चोरी चोरी हाँ चोरी चोरी हाँ। ना पूछो इसमें कैसे यार किया जाता है, इसमें ऐसे ही प्यार किया जाता है, चोरी चोरी हाँ नैनों से छुप के तवार किया जाता है। हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल प्लानेट क्लासेस फर्स्ट के पर। देखिए, मैं हूं आशीर्वाद सर, जो आप लोग के सिंधु घाटी सप्ताह का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बताएंगे, जो एसएससी एमटीएस एग्जामों में इस बार पूछी जाएगी। देखिए यहाँ पर इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, सिंधु घाटी सप्ताह का व्यापारिक और उद्योग के बारे में बता रहे हैं। देखिए देखिए, सिंधु घाटी सप्ताह में उद्योग के बारे में बता रहे हैं। आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए और इसे बारीकी से लिखिए। हम लोग बोल रहे हैं, देखिए। अरे निकालो ना कॉपियाँ, लिखो ना। सब स्टूडेंट लोग कॉपी निकालिए और लिखिए इसे और समझिए। लिखो, हड़प्पा संस्कृति में कला कौशल का पर्याप्त विकास हुआ था। संभवतः ईंटों का उद्योग भी राज नियंत्रित था। सिंधु सभ्यता के किसी भी स्थल में उत्खनन में ईंट पकाने की भट्टी नगर के बाहर लगाए गए थे। इसलिए नगर के बाहर लगाए थे कि जो धुएं धक्कर होते थे और नगर में फैल जाएंगे, इसलिए बीमारी हो जाएगी, इसलिए बाहर लगाए गए थे। यह ध्यान देने योग्य बात है कि मोहनजोदड़ो का अंतिम समय को छोड़कर नगर के भीतर मृद भंडा बनाने के भट्टी नहीं मिलते हैं, लेकिन बर्तन निर्माण करने वाले कुम्हार का एक अलग वर्ग रहा होगा। देखिए, अंतिम समय में तो इनका नगर में ही एक ही अलग मोहल्ला रहा होगा, ऐसा विद्वानों मानते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि नगर में जितने भी कुम्हार लोग थे, सब एक ही बस्ती में सब बसते थे और एक ही जगह रहते थे। यहाँ के कुम्हारों ने कुछ विशेष आकार प्रकार के बर्तनों का निर्माण किया है, जो अन्य सप्ताह के बर्तनों से अलग पहचान रखती है। अब जो जो अलग बर्तनों का पहचान बनाती है हर जगह से, अभी की सप्ताह से भी अलग बर्तन उस समय मिलती थी। अब यहाँ आगे चलते हैं। अब यहाँ आगे देखिए यहाँ पर यह मैप दिया गया है। यह सिंधु घाटी सप्ताह का मैप है यहाँ पर। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। अब आगे बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर पत्थर धातु और मिट्टी के मूर्तियों का निर्माण महत्वपूर्ण उद्योग रहे होंगे। मानके बनाने वाले दुकानदारों और कारखाने के विषय में चानन दर्रों और लोथल उत्खनन प्राप्त होते हैं। मुद्राओं को निर्माण करने का एक विशेष वर्ग रहा है। ये क्या लिख रहा है, हाथवा तेजी से बढ़ाओ ना। आज तक हिंदी उन्दी जिंदगी में नहीं लिखाएगा, नर्सरी क्लास में नाम लिखवा लो, उसमें पढ़ना प्ले स्कूल में। देखिए आप, अब कुछ लोग हाथी दांत से विशेष चीज़ों का निर्माण किया करते थे। गुजरात क्षेत्रों में उस समय काल में काफ़ी संख्या में हाथी रहे होंगे और इसलिए इस क्षेत्रों में हाथी दांतों सुलभ रहा होगा। देखिए, सिंधु सभ्यता में हाथी अधिक संख्या में प्राप्त होती थी। यहाँ पे हाथी ज़्यादा कर मिलते थे। कौन नहीं लिख रहा है? पिछवा जो बैठ जाता है ना, सब साला बकवासे करता है, लिख क्या नहीं रहा। उठ उठ उठो, क्लास से बाहर निकलो। तू सारा क्लास के डिस्टर्ब करके रखा, निकलो, जाओ चुपचाप बैठ के लिखो। साला जिंदगी बर्बाद करने आया यहाँ पर। गार्जियन इतना पैसा ला के भेजता है तुम लोग जिंदगी बर्बाद करने के लिए। देखिए, हाथी दांतों की वस्तुओं के निर्माण और व्यापार में लोथल महत्वपूर्ण हाथ रहा होगा। देखिए, हाथी दांतों का सबसे ज़्यादा लोथल में प्रयोग होता था। सिंधु सभ्यता घाटी में बहुमूल्य पत्थरों के मनके और हाथी दांत की वस्तुएं पश्चिमी एशिया में निर्माण की जाती। देखिए, सबसे ज़्यादा हाथी दांत का प्रयोग और बनाने वाली मशीन पश्चिमी एशिया में मिलती थी।
व्यापारियों का संपन्न वर्ग रहा होगा। देखिए इस समय व्यापारी बहुत धनिक लोग होते थे। पुरोहितों, वेदों, ज्योतिषियों के भी वर्ग रहे होंगे। देखिए इस समय ज्योतिषी, वेदों और पुरोहितों रहते थे और संभवतः उनका समाज में महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा। आज भी देखिए ब्राह्मण पंडित लोग के समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान मिलती है, उस समय में भी मिला करते थे। अब देखिए हड़प्पा आई मानके के बारे में। यहाँ पे देखिए सिंधु घाटी सप्ताह में मृद भंडा निर्माण और मृदा निर्माण के समान ही मानकों का निर्माण भी एक एक विकसित उद्योग था। मानकों ने निर्माण में देखिए यहाँ पर निर्माण में सेलकरी, गोमेड, कालिनियन, जैस्पर आदि पत्थरों, सोना, चांदी और तांबे जैसे धातु का प्रयोग हुआ है। कांचली मिट्टी मिट्टी शंख, हाथी दांत आदि के भी मानके बने आदि के भी सामान बनते थे। देखिए उस समय का लोग हाथी दांत को माला बनाकर उस समय पहनते थे, अपने गर्दन में लटकाते थे हाथी दांतों को। आकार प्रकार, अब देखिए आगे आकार प्रकार की दृष्टि से मानकों के प्रकार। अब कैसे कैसे वस्तु यहाँ पर मिलती थी, अब कैसे कैसे पाए जाते इसके बारे में बता रहे हैं। अरे पीछे कौन गाना गा रहा है? खोई खोई तेरी यादों में रहते थे। लोग बैल सब है साले, ये जिंदगी भर करते रह जाएगा। कुछ पढ़ लिख लेगा तो कुछ बन जाएगा। आकार पर अब देखिए एक में बेलनाकार, दंत चक्र, तीसरा में देखिए छोटा ढोलाकार, लिखिए। चौथा लंबे ढोलाकार, लिख लिए। आगे 5 नंबर लिखिए अंडाकार या अर्धवृत्त कांटे वाले आयताकार। अब 6 नंबर देखिए यहाँ पे खाड़ेदार तिर्यक, लिखिए। अब 7वें नंबर लंबे ढोलाकार। 8वां नंबर में बिंब डिस्क। अब आगे चल रहे हैं। अब यहाँ पे 9 नंबर में गोला स्फेयर। 10 नंबर रेखांकित। 11 नंबर दांत का शक्ल। 11 में सीढ़ीनुमा। अरे लड़की लोग के कह रहे हैं कहाँ इधर उधर कर रही है, चुपचाप लिखो ना, खाली बात यहीं में लगी रहती है दिन भर। दू गो लड़की एक साथ बैठेगी ना तो का बतियाएगी साला दिन भर बतियाएगा तो उसका बातों नहीं सुधेगा। ये दोनों पूरा क्लास के डिस्टर्ब करके रखती है, रोज दिन कहते चुप रहो चुप रहो। मानकों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखिए चान्हू दर्रे और लोथल में मानका बनाने वाले के कार्यस्थल उद्घाटित हुए हैं। अब आगे नीचे हड़प्पा से एक हृदयाकार मानका मिला है। अब नीचे देखिए इन मानकों पर टांगे डालने हेतु दोनों ओर छेद किए जाते था, लिख लिए। अब आगे लिखिए चानू दर्रों में इस तरह के पत्थर की बेदनियां मिली है। दोनों दोनों को खड़े होकर लिखो, तब समझ में आएगा साला बकबक करने का होता है नतीजा। लिखो खड़ा होकर। आगे सेलखरी में मन के जितने सॉरी गलती हो गई, देखिए मन के जितने सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं उतने विश्व की किसी भी संस्कृति में विद्वान नहीं है। देखिए यहाँ पे कह रहा है जितने, छूट गया फिर से लिखिए। देखिए सेलखरी के मन के जितने सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं उतने विश्व की किसी भी संस्कृति में विद्वान नहीं है। आगे देखिए। अब देखिए यहाँ पे कार्लिलियन के रेखांकित मानके 3 प्रकार के हैं। कार्लिलियन के रेखांकित मानके 3 प्रकार के हैं। देखिए पहला लिखिए यहाँ पे लाल पृष्ठभूमि पर सफेद रंगों का डिजाइन बनाने वाला पहला। दूसरा में लिखिए सफेद पृष्ठभूमि पर काले रंग की डिजाइन बनाने वाले। और तीसरा लिखिए लाल पृष्ठभूमि पर
काले डिजाइन बनाने वाले। अब यहाँ पे देखिए, प्रथम प्रकार के मानकों पर डिजाइन तेजाब से अंकित किया जाता था और पुनः मानके को गरम किया जाता था। फलस्वरूप अस्थायी रूप में सफेद रेखाएं उभर जाती थी। देखिए, तेजाब से कुछ किसी चीज का साफ किया जाता है, इसलिए इसको प्रयोग किया जाते थे बनाने के लिए और इसका रंग उजला आ जाते थे। अब आगे लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, रेखांकित मानके। लंबे डोलाकार कॉर्निलियन के मानके, सेलखरी के पकाए गए छोटे मानके, सीढ़ीदार मानके और मानके पर तिप्तियाँ डिजाइन सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की संस्कृति के मध्य संपर्क के घोतक लगाए हैं। परंतु यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि, अरे दोनों का कहाँ बोल रहा है, बैठो नीचे, सर बैठा दीजिए, अब बैठो नीचे। अब बोला ना तो क्लास से बाहर कर देंगे। यहाँ पे देखिए, पहला देखिए, सेलखरी के मानके सिंधु सभ्यता में तो अधिक संख्या में मिलती है, पर मेसोपोटामिया में बहुत ही कम संख्या प्राप्त होती है। लिख लिए, अब 2 नंबर लिखिए। अब 2 नंबर बता रहे हैं, देखिए 2 नंबर, सेलखरी के मानकों पर सिंधु सभ्यता में चित्रण मिलता है, पर मेसोपोटामिया के मानकों पर नहीं। अब आगे चलते हैं। देखिए, आप लोग के लिए हम इतना मेहनत करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, अब आगे, मानके के कुछ आकार प्रकार ऐसी है जो सिंधु सभ्यता में मिलते हैं, पर मेसोपोटामिया में नहीं। कुछ मेसोपोटामिया से प्राप्त मानके के इस प्रकार सिंधु सभ्यता घाटी में नहीं मिलते हैं। अरे कौन गा रहा है, तू चीज भरी है मस्त मस्त, किसी से प्यार व्यार हो गया है का क्लासवा में तुम लोग को? सर जी 5 मिनट जाए, 5 मिनट तुम लोग कहाँ जाएगा? कोई बाहर इंतजार कर रही है का? कोई बाहर इंतजार कर रही है ऐसे 5 मिनट के लिए जाएगा? चलो बैठो, जाओ जाओ, आओ 5 मिनट में जाओ। ठीक, आगे लिखिए, उद्योग और केंद्र। बर्तन उद्योग, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिलते हैं। धातु उद्योग हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त हुए हैं। मन का देखिए, मन का लिखिए, चान्हो और लोथल। चूड़ी उद्योग कालीबंगार और चान्हो से प्राप्त हुए हैं। कांसा उद्योग मोहनजोदड़ो से। ईंट निर्माण उद्योग सभी जगह से प्राप्त हुए हैं। ईंट निर्माण इस सभी जगह पर बनते थे। हाथी दांत उद्योग लोथल से अधिक प्राप्त हुए हैं। प्रसाधन सामग्री मोहनजोदड़ो और चान्हो। कछुए के खाल से संबंधित उद्योग लोथल में। कछुए के खोपड़ी जो होते हैं ना, ऊपर वाली कवर, उससे यह लोग बनाते थे औजारें और कुछ उपयोग वाली चीज, और घर में भी इसको रखते थे। लोथल से प्राप्त हुई है। अब आगे चलते हैं। शिप उद्योग, जिसको मोती हम लोग कहते हैं, का बालाकोट से प्राप्त हुआ है। मूर्ति निर्माण हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त किया गया है। सिंधु घाटी सप्ताह में व्यापारिक और वाणिज्य। देखिए यहाँ पर, सिंधु घाटी सप्ताह में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल आदि नगरों की समृद्धि का प्रमुख स्रोत व्यापार और वाणिज्य था। ये सारे व्यापार भारत के विभिन्न क्षेत्रों, विदेश से जल स्थल दोनों मार्ग से हुआ करते थे। वास्तव में व्यापार के बिना न तो सुमेर की सभ्यता का विकसित होता है और न ही सिंधु घाटी सभ्यता का, सॉरी गलती हो गई, इसको काट दीजिए, फिर से लिखिए। वास्तव में व्यापार के बिना तो सुमेर की सभ्यता का विकास होता है और न ही सिंधु घाटी सभ्यता का, क्योंकि दोनों ही क्षेत्रों में कच्चे माल और प्राकृतिक संपदा का अभाव है। यहाँ पे बहुत कम ही मिलते थे कच्चे माल और प्राकृतिक वस्तुएं। अब आगे चल रहे हैं। यदि व्यापारिक संगठन की बात की जाए तो निश्चय ही इतनी दूरी पर देशों से बड़े पैमाने
पर इतर क्षेत्रों से व्यापार होते हैं। आप देखिए यहाँ पर अ- अच्छा व्यापारिक संगठन रहा होगा। नगरों में कच्चा माल आस पड़ोस से सुदूर स्थानों पर उपलब्ध किया जाता था। यह लिख लिया, आगे लिखिए। जिन स्थानों के कच्चे माल मोहनजोदड़ो से आयात किया जाता था, इनका अब यहाँ आगे बता रहे हैं, रुकिए। अब देखिए यहाँ पे लिखिए, इसके संबंध में विद्वानों अनुमान लगाया है कि जिसका हम संक्षेप में नीचे उल्लेख कर रहे हैं। अब नीचे हम संक्षेप में बता रहे हैं। देखिए पे, अरे नेट स्लो चल रही है यहाँ पर, देखिए ना, नेट स्लो चल रहा है, कभी कभी गड़बड़ा ही जाता है अपना सिग्नल वहाँ। अब यहाँ पे देखिए डामरा के बारे में, बिटुमिन। देखिए मार्शल के अनुसार सिंधु में दाहिनी तीर के स्थिर फरांत नदी के तट से बिटुमिन लाया जाता रहा होगा। लिखिए, अब आगे आगे लिखिए। अल्बास्टर, अलाबास्टर, यह संभवतः बलूचिस्तान से प्राप्त किया जाता था। अलाबास्टर बलूचिस्तान से प्राप्त किए जाते हैं, आज भी मिलता है अलाबास्टर बलूचिस्तान से। सेलखरी, ज्यादातर सेलखरी बलूचिस्तान और राजस्थान में लाई जाती थी। इतिहासकार राव का कहना है कि धूसर और कुछ पांडुरंग की सेलखरी संभवतः दक्कन से आती थी। उनका यह मानना है कि गुजरात और देवनिमोर या किसी अन्य स्थल से लाई गई होगी। अब आगे चल रहे हैं, आप लोग जल्दी जल्दी लिखिए। चांदी, सिल्वर, यह मुख्यतः अफगानिस्तान अथवा ईरान आयातित होती है। आभूषणों के अतिरिक्त इस धातु से निर्मित अल्प संख्या में बर्तन भी मिलती है। देखिए अभी भी चांदी के बर्तन बहुत ही कम संख्या में मिलती है। राव का कहना है कि यदि कोलार खदान से सोने निकालने वाले चांदी और सोने के अलग कर सकते थे, तो लोथल में जहां पर चांदी प्रयोग बहुत कम मिलता है, केवल केवल एक चूड़ी और अन्य वस्तु जिसका पहचान कठिन से ही मिली है। चांदी कोलार की खान से आई होगी। चांदी कहाँ से मिली है? कोलार की खान से। दूसरा संभावित स्रोत वे राजस्थान के उदयपुर के समीप ज्वार खान को मानते हैं। देखिए यहाँ पर उदयपुर के ज्वार खान से चांदी मिलते थे, जो राजस्थान में स्थित है। अब यहाँ पे सोना के बारे में बता रहे हैं। सोना, सिल्वर, सोना गोल्ड जिसको कहते हैं, सॉरी गलती हो गई। अरे किसी ड्रीम गर्ल की ना, अपने माँ बाप को ड्रीमों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो माँ बाप जो सपने रखे हुए हैं ना, हमारे बेटा एक दिन एसएससी एमटीएस की नौकरी करेगा, वह सपना को आप लोग कभी ठुकराइएगा मत। हमारा कोचिंगवा का नाम रोशन जरूर करिएगा। जैसा एडविन पास्को ने सुझाया है कि सोना अधिकतर दक्षिण भारत से आयात किया होगा। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त सोना और चांदी मिश्रण है, जो दक्षिण के कोलार की स्वर्ण खानों की विशेषता मास्को, पिपलिहित, तेलक कोटा जैसी कोलार स्वर्ण क्षेत्रों
या नि, या निकटवर्ती स्थानों से नवपाषाण युगीन संस्कृति के संदर्भ में सिंधु सभ्यता प्रकार के शेलखड़ी के चक्राकार मानके मिले हैं और तेलक्का कोटा से तांबे की कुल्हाड़ी भी, और इससे दक्षिण क्षेत्रों से सिंधु घाटी सभ्यता संपर्क होने लगता है। यूं ही ईरान और अफगानिस्तान से भी कुछ सोने आ सकता था, कुछ सोना आया था, कुछ नदी की बालू बालू छानकर प्राप्त किए जाता रहा होगा। विभिन्न प्रकार के आभूषणों, मुक्ता मानकों और फीतों के निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता रहा होगा। यह आप लोग लिख लिए सोने के बारे में। अब आगे चलते तांबे के बारे में लिखवाते हैं। अब यहाँ पे तांबा के बारे में बता रहे जा रहे हैं। देखिए लिखिए तांबा, जिस तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। कौन गा रहा है पीछे गाना? अरे पीछे वाला सारा पूरा क्लास के डिस्टर्ब कर दिया है। 1 घंटा तुम लोग चुप से नहीं रह सकता, हम क्लास करवा लेंगे उसका। तो घरे जाके बकबक करना जितना मन। तू क्या कर रहा था नीचे? 5 मिनट के लिए कहा था, तू 10 मिनट बाद आ रहा है। मोबाइलवा चला रहा था कि बाहर बैठ के, या कौन से दर्शन करे गया था, भेंट करे? समझ जाकर बैठो। कितना हम बता दिए, तुम लोग को समझ में आएगा? करा सर जी PDF पर डाल दीजिएगा। नहीं डालेंगे टेलीग्राम पे, जाओ। लिखेगा है नहीं, या टेलीग्राम पे खाली सर का PDF डाल दीजिए। PDF लिखो यहाँ पे। सिंधु घाटी और राजस्थान के हड़प्पा स्थलों में तांबे मुख्यतः राजस्थान के क्षेत्रीय क्षेत्र से आयात था। तांबे का प्रयोग अस्त्र शस्त्र, दैनिक जीवन में उपयोग के उपकरण, बर्तन, आभूषण बनाने में होता था। क्षेत्रीय से प्राप्त तांबे में आर्सेनिक और निकेल पर्याप्त मात्रा में मिलता है, और हड़प्पा मोहनजोदड़ो में तांबा उपकरणों के विश्लेषण में उनके यह भी बात पाई गई है कि राव के अनुसार तांबा का आयात शायद दक्षिण अरब के ओमान से लोथल में किया जाता था। अब यहाँ पे 3 तांबा आप लोग लिख लिए? नहीं घबराइए मत, हम PDF डाल देंगे, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक। और कल हम सभी लोग से क्लास में सुनेंगे, ठीक है? यही चीज़ अभी हम बोल देते हैं, हम कुछ नहीं, आप लोग के हम प्रॉब्लम जानेंगे। भोज खाने चल गए, ये करने चल गए, फलानवा का शादी था, चिलानवा का ये था, हम कुछ नहीं जानते, हम सीधा सुनेंगे, ठीक। टीन के बारे में बताए जा रहे हैं। टीन, यह धातु शायद अफगानिस्तान या ईरान से आयातित होता था। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि हजारीबाग झारखंड से कुछ टीन आता होगा। देखिए टीन अभी भी हजारीबाग, अभी भी झारखंड राज्यों में मिलते हैं। अब आगे चलते हैं, टीन के बारे में खत्म हो गई। अब शीशा, जो हम लोग घरों में इसका प्रयोग करते हैं, यह ईरान, अफगानिस्तान और मुख्ता राजस्थान, अजमेर में लाया गया होगा। इसका प्रयोग बहुत कम होता है। अरे शीशा का प्रयोग हम लोग घर में करते, देखिए हम लोग ऐनक जिसको कहते हैं ना, उसका भी प्रयोग शीशे के रूप में हम लोग करते हैं। लड़की सब तो दिन भर साथ 4 बजे जाएगी शीशा मुंह देखने कहीं सा करिया नहीं लग गया, कहीं मेकअप हमारा खत्म नहीं हो गया, इसीलिए जाती है 10 बजे ऐनक में मुंह निहारेगी। और नहीं ना मिलेगा कभी कभी शीशवा, तो क्या करेगा, सब मोबाइलवा के सेल्फी खोल लेगा, उसी में अपना चेहरा देखेगी, कहीं हमारा नक्शा बिगड़ नहीं किया है। अरे इंसान का मुंह पे करिया रंग के स्याही लिया के पोत दो, खूब बढ़िया हो जाएगी। देखने में तो मजा आवे करेगा उस समय का दृश्य। अरे पहले के घरों में चूल्ही पे खाना बनती थी ना, तो उसमें से करीखा जो निकलता था ना, वही लिया के हाथ में ले आना और उसको पोत देना लड़की के मुंह में, खूब बढ़िया से ऐनक देखते रह जाएगी। फिरोजा टक्काबाइज, लिखिए फिरोजा टक्काबाइज। हंस कह रहे हैं, हंसिया बंद करो ना। फिरोजा टक्काबाइज, यह खोरासान उत्तर पूर्वी फारस या अफगानिस्तान से प्राप्त होता है। मोहनजोदड़ो में इससे बनी खोदी सी खोदी सी ही मुद्राएं मिलती है। देखिए फिरोजा फिरोजा से हम लोग
पैसे बनाते थे। अब लिखिए आगे, जोराइड जेराइड, यह पामीर या पूर्वी तुर्किस्तान से आता होगा। वैसे ही तिब्बत और उत्तरी बर्मा में भी उपलब्ध इन सभी चीज़ों से मिलते हैं, जो बहुत कम संख्या में है। देखिए, जोडाइट बहुत कम संख्या में मिलते हैं। लाजवड बदशंख, अफगानिस्तान के उत्तरी क्षेत्र से यह लाया गया होगा। इसका प्रयोग बहुत कम मात्रा में हुआ है। लाजवट के बने मोहनजोदड़ो में 2 मानके से एक मोती, हड़प्पा में 3 मानके और लोथल में 2 मानके मिले हैं। लाजवट के मानके मेसोपोटामिया से प्राप्त संख्या में मिले हैं। अतः यह अनुमान लगाया गया संभावित है कि सिंधु सभ्यता की लाजवट की वस्तुएं मेसोपोटामिया में आई होगी। किंतु यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि चन्नू दर्रों के अधूरे बने मानके किसको हम लोग कहते हैं? जो आभूषण होते थे उनको मानको कहते हैं। के बातों घोतक कि उनका निर्माण वहीं पर हुआ था, और वहाँ पर यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि नाल में सिंधु सभ्यता विकसित चरणों से पूर्व की तिथि वाले स्तर में लखवड के मानकों से बनी कई लड़कियों के हार मिले हैं। लड़कियों के हार लाजवट से बने हुए मिले हैं। लाजवट एक धातु है जिससे हमको ये सब हम प्राप्त किए हैं। अब आगे चलते हैं। लाल रंग, आप लोग लाल रंग वाले ना लड़की को देख के पागल हो जाते हैं। अरे मुनुआ तो उसी दिन देख के पागल हो गया था। यूं तो यह कच्छ के मध्य भारत में ही मिलता है, किंतु फारस की खाड़ी के द्वीप हरमुज में बहुत चमकदार लाल रंग मिलते हैं। अतः इसके वहीं से लाए जाने की अधिक संभावना है। यहीं से लाल रंग का प्रयोग लाकर्मो भारत में करते थे। हेमेटाइट, अब हेमेटाइट यह राजपूताना से आता था। लिखिए, यह राजपूताना से आता था। राजपूताना एक जगह है, वहीं से इसे लाया जाता था। अब शंख या घोंगे, शंख समुद्र के किनारे प्राप्त किए जाते हैं। घोंगे बरसात के दिन में अधिक संख्या में मिलते हैं, या माटी के अंदर खेत जोताते हैं ना, तो उसमें प्राप्त किए जाते हैं। अब आगे चलते हैं। ये भारत के पश्चिमी समुद्र तट और फारस की खाड़ी से प्राप्त किए जाते हैं। देखिए, यह घोंगा और शंख केरल में अधिक मात्रा में मिलते हैं, या बंगाल की खाड़ी में अधिक मिलते हैं। देखिए, यहाँ पे गोमद कार्लिनियन के बारे में बता रहे हैं। ये राजपूताने पंजाब, मध्य भारत और काठियावाड़ में मिलते हैं। काठियावाड़ में सिंधु सभ्यता के इस क्षेत्रों में उनके प्राप्त किए जाने की संभावना अधिक है। अब स्लेटी पत्थर, यह राजस्थान से लाया गया है। स्लेटी पत्थर जिस पे हम लोग लिखने का प्रयोग आज भी करते हैं, स्लेट पे जिसे लिखते हैं उसे हम कहते हैं। अरे बाबू लोग पढ़ो ना, तुमने नालायक के जन्म ले लिया है। का सापा कुछ करना नहीं चाहता है, दर्द करने लगा तो कल से मलहम लगा कहिएगा ना, डीओफो जेल, या तेल ले लीजिएगा, सरसों तेल ले लीजिएगा, मालिश करके लिखिएगा। मारेंगे झांपड़े से समझ में आ जाएगा। लिखो सूर्यकांत, अब लिखो सूर्यकांत जैस्पर। अधिकांश विद्वानों के अनुसार इसका राजस्थान में आयात होता था, लेकिन राव के अनुसार रंगपुर के समीप नदी के तल जैस्पर से प्राप्त होता था। अब संगमरमर, जिसे हम लोग आज मार्बल कहते हैं, जिसका प्रयोग हम ज़्यादातर किचन में करते हैं, संगमरमर का। देखिए, 1950 ईस्वी में व्हीलर द्वारा की गई खुदाई में मोहनजोदड़ो में संगमरमर के कुछ टुकड़े मिले हैं। 1950 में खोज किया गया था, तो मोहनजोदड़ो से कुछ संगमरमर के प्राप्त टुकड़े मिले हैं, जो
तो इसी भवन से प्रयुक्त रहे होंगे। अब कार्बन 14 विधि से हमें देखा गया, तो इस वस्तु के हमें प्राप्त की गई कि यह सिंधु घाटी सभ्यता के होंगे हैं। यह राजस्थान में लाया गया होगा। यह कहाँ से मिला था? राजस्थान से मिला था। तो पुरातात्विक विभाग में रखा गया है। चट्र, यह शक्कर रोहारी से प्राप्त होता है। चट्र शक्कर रोहारी से प्राप्त होता है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए ब्लड स्टोन राजस्थान में लाया गया होगा। राजस्थान में यह था। फुकसात मोहनजोदड़ो में एक 4.5 इंच ऊंचा जोर के रंग प्याला मिला है, जिसकी पहचान फुसफुसाई की गई है। इस पत्थर में मैसूर से प्राप्त किया गया है। अमेजोनाइट। अब लिखिए अमेजोनाइट के बारे में। यह पहले यह धारण की गई संभव सिंधु सभ्यता के लोग द्वारा यह पत्थर दक्षिण नीलगिरी पहाड़ी या कश्मीर से प्राप्त किया होगा, परंतु आज यह मानी है कि अहमदाबाद के उत्तर में हीरापुर पठार से लाया गया होगा, जो कि सौराष्ट्र के सिंधु सभ्यता के स्थलों से अत्यंत समीप है। अरे चेला सब, चैनलवा को सब्सक्राइब करने दीजिए। देवादास और शिलाजीत। अरे शिलाजीत खाने से आज भी ताकत आती है हमारे शरीरों में। यह दोनों हिमालय से लाया जाता था। जितने जड़ी बूटी है ना, हिमालय पर्वत से प्राप्त किए जाते हैं। अरे ड्रीम गर्ल के चक्कर में तुम लोग काहे पड़े हुए हो? अरे आशुतोष, शिल्पिया के काहे मुंह पे ताक रहा है? अरे सर, आप हमें बेइज्जती कर दिए। अरे बेइज्जती कची किया है? तुम लोग उसी लायक है हो बेइज्जती करवाने लायक। बेइज्जत तुम लोग है हो तो बेइज्जत नहीं करवाएगा। मतलब बोले में इसको सपा शर्म नहीं लगता है। सारा सपा बेहाय हो गया। शर्म नाम की इसको चीजें नहीं है। सारा शर्म साथ घोर के पी गया गिलासवा में रख के। पढ़ना नहीं ना होगा तो SSC MTS के गाइडवा जो कीना है ना, चाहे जो बुक सब रख लो, उसको जला लेना और गिलासवा में घोर के और पी जाना। अपने एग्जाम निकल जाएगा। अब समझ में आया ना? हमरा तो एक पे डाउटे लग रहा है। इस आशुतोषवा शिल्पी अपने डाउटे लग रहा है कि का करता होगा। आगे चलिए। मुहर भारतीय और भारोत्तर प्रदेश में व्यापार के कारण एक सुसंगठित व्यापार वर्ग का उदय हो गया। ऐसा लगता है कि व्यापारी अपने माल के बांध पर उस पर अपनी मुद्रा अंकित कर देते थे, जिससे यह पहचान हो सके कि माल किसने भेजा है, और माल के मुद्राओं छाप लगाने होगा इस बात की द्योतक है कि यह माल पहले किसी से नहीं खोला है। किसी ने नहीं खोला, इसके पहले इसके सिर मोहर कर दिए जाते थे। यह भी हो सकते हैं कि राजकीय अधिकारी अथवा व्यापारी संगठन के कर्मचारी माल का निरीक्षण कर उसे मुद्रा लगाते थे। ऐसे स्थिति में माल को मुद्रा लगा होगा इस बात की घोतक रहा होगा कि माल निर्धारित कोटि का है। अब देखिए आगे। अब लोथल के अनाजगारों से यह भंडारगिरी में लगभग स्तर पर छाए मिली है, जिनके पीछे चटाई जैसी कपड़े और रस्सी के निशान मिले हैं। स्पष्ट की वस्तु को कपड़े में लपेटकर रस्सी से बांधा गया होगा और रस्सी की गांठ पर मुहर लगाई गई होगी। अब आगे देखिए। अब यहाँ पे आगे बता रहे हैं। अरे जियो के नेटवर्क इतना ना स्लो चल रहा है कि दिमाग खराब हो जा रहा है। मुकेश अंबानी इतना टंकी लगा दिया है। इसी जगह से कीच मिट्टी के लोड पर मुद्रा छापे हैं, जिससे प्राप्त होता है कि
व्यापारियों का साझा व्यापार में भी चलता था और किसी साझे लेन-देन सिलसिले में उन सभी अपनी-अपनी मुहर लगाई गई थी। अब यहाँ पे आगे सिंधु घाटी सभ्यता के कृषि के बारे में हम अगले वीडियो में हम बताएंगे। अभी के लिए इतना ही रहने दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एसएससी एमटीएस की तैयारी इसी पे कराई जा रही है और बीएससीसी सीजीएल की सीजीएल 2022 की तैयारी इसी चैनल पे कराई जा रही है। दोनों की तैयारी जोर शोर से इस पे चल रही है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम प्लानेट क्लासेस फर्स्ट के लिखा हुआ है। अब जाके यूट्यूब पर सर्च करके और इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यह चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। थैंक यू। जय हिंद। बाय बाय।